हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 26 रुपए का शेयर है, 1% की गिरावट कल हमें यहाँ पर देखने को मिली जरूर थी और पिछले एक महीने में तेजी नहीं है, 8% का डिक्लाइन है। हालांकि गिर कर ये 25 पर भी गया था, बाद में तेजी दिखाकर 27 पे गया, लेकिन फिर से यहाँ पर अभी देखो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट यहाँ पर चल जरूर रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, एक महीने में 8% गिरा ज़रूर है और एक साल में अगर आप देखोगे तो अभी भी 71% का ग्रोथ है। हालांकि जो तेजी आई थी वो एक झटके में आई थी, 21 रुपये से जो भागा था 37 पे, ये एक ही झटके में मतलब यहाँ पर तेजी आ गई थी जब रिलायंस ने पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज़ करा था। लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरा है। हालांकि एक 24 रुपए के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है, उसके बाद 20 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो देखो, पहले तो काफ़ी ख़राब वेबसाइट थी इनकी, अभी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाया ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर अगर आप इनकी प्रोडक्ट देखोगे तो पॉलीएस्टर के साथ साथ येन से लेकर फैब्रिक से लेकर होम टेक्सटाइल गारमेंट्स, कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। कई सारी हो, चाहे वो होम टेक्सटाइल की बात करें, गारमेंट्स कपड़े वगैरह की बात करें, टेक्सटाइल एसेसरीज़ की बात करें, ठीक है, टेक्निकल अगर हम टेक्सटाइल की बात करें जो कि अलग अलग आती है वहाँ पर, तो चीज़ें तो बहुत सारी बनाती है। ठीक है, कंपनी चीज़ें बहुत सारी बनाती है, पॉलीएस्टर से लेकर जो फैब्रिक आता है सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप लिस्ट देखोगे तो हाँ, वो काफ़ी बड़ी लिस्ट है इनके क्लाइंट्स की, जो कस्टमर्स कह लो इनके, उसकी काफ़ी बड़ी लिस्ट है और काफ़ी बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो लिवाइस की अगर हम बात करें, चाहे हम वॉलमार्ट की बात करें यहाँ पर, चाहे हम टॉमी की बात करें, टॉमी हिलफिगर की बात करें, कई सारे यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं। ज़ारा भी इन्हीं का एक क्लाइंट है, कैल्विन क्लेन भी इन्हीं का क्लाइंट है, H&M भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी है। तो कस्टमर्स इनके कई सारे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वॉल्यूम्स को लेकर, तो 61 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर कल ट्रेड होते नजर आए थे। मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है, अभी भी अगर तो कोई खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, काफ़ी वीक कंपनी में इसको कहूँगा। लेकिन जो पैसा इन्फ्यूज़ करा है, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ करने का प्लान था रिलायंस का, उनमें से ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ तो उन्होंने इन्फ्यूज़ कर दिए हैं, ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। अब बाकी के जो 3,700 करोड़ है वो इन्फ्यूज़ करे जाएंगे, लेकिन बैंक के लोन के जरिए, लो कॉस्ट EMI पे लोन ली जाएगी जो, और उसके ज़रिए जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल मतलब करा जा रहा है अभी डेट को चुकाने में। जो पैसा ऑलरेडी रिलायंस से मिला था उसका तो इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ बैंक से भी कम ब्याज पे लोन लिया जाएगा, और उससे भी जो इनके बड़े बड़े लोन्स हैं, ठीक है, जिसके ब्याज ज़्यादा है, उसको चुकाने का काम अभी कंपनी कर रही है। और देखो, अभी एकदम से कुछ नहीं दिखेगा और शायद मतलब 2-3 क्वार्टर के बाद शायद जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बेहतर होते नजर आए, लेकिन टाइम लगेगा, यहाँ पर एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इसके रिजल्ट्स को लेकर, तो देखो, रेवेन्यू में भारी डिक्लाइन हम देख रहे हैं। एक बड़ी तेज़ी कोविड के टाइम पे देखी थी और ये हाल सभी टेक्सटाइल का था, क्योंकि चाइना तब लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी ग्लोबल तौर पर वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आई थी, तो फ़ायदा मिला भी था, रेवेन्यू में भी तेज़ी आई थी। इवन अगर आप प्रॉफिट तो हालांकि भूल ही जाओगे, यहाँ पर है हर क्वार्टर में कंपनी लॉस ही कर रही है, लेकिन शायद उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर थोड़े से बेहतर हो। यहाँ पर आलोक को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव में पी है इसका, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो अभी लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू भैया बहुत गंदे तरीके से गिरे हैं। इतने कम रेवेन्यू इसके नहीं देखे गए पिछले 7-8 क्वार्टरों में, उससे भी ज़्यादा। आप देखो, यहाँ पर 1,012 करोड़ का रेवेन्यू था और नंबर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। जो कि इससे पहले 1,475 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले दिसंबर में 1,250 करोड़ का था, उससे पहले 3,880 करोड़ का था, उससे पहले के क्वार्टरों में इनके रेवेन्यू 2-2 हज़ार करोड़ तक भी देखने को हमें मिले हैं। तो रेवेन्यू अच्छे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर जून के नंबर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोगों को निराश करा है। और लॉस तो हर क्वार्टर में होता है, इस क्वार्टर में भी तकरीबन 207 मतलब 207 करोड़ का लॉस हुआ ही है इन्हें। इससे पहले भी 200 करोड़ का लॉस तो आम बात थी यहाँ पर, लेकिन उम्मीद करते हैं
कि आने वाले क्वार्टरों में जो पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उससे एटलीस्ट इनके रेवेन्यू बढ़ते नज़र आए, और जो कर्जा ये लोग चुका रहे हैं उससे यहाँ पर लॉस जो है वो धीरे धीरे कम होते नज़र आए। लेकिन टाइम लगेगा, अगेन आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, बहुत जल्दी में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% है। प्रमोटर यहाँ पर कौन हम वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मुकेश अंबानी है यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर, जेएम फाइनेंशियल भी है लेकिन वो भी उन्हीं का मान के चलो। यहाँ पर 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.32% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.46% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.15% की होल्डिंग है, जिनमें से 17.01% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और जो अदर पार्टीज है वो 5.14% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और कोई बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिला है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हालांकि एफआई ने मतलब थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर करी ज़रूर है, 2.34 से बढ़कर ये 2.46 पर है, लेकिन कोई उतना बड़ा चेंज मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग में एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी की जो कर्ता धर्ता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है, और डेफिनेटली पैसा इन्फ्यूज़ करा ज़रूर है, और जब न्यूज़ आती है दौड़ जाता है, बाद में कोई न्यूज़ नहीं है, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं थी, ठीक है। इसमें तो लगातार गिरावट भी देखी। इनिशियल तौर पर मुझे लगता है कि 24 रुपये का लेवल है वो यहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। उसके बाद 20 रुपये का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। हालांकि बड़ी डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर है ये, 11 रुपये पर चला गया था, बाद में ऐसी तेज़ी दिखाई कि 35 रुपये से भी ऊपर गया, अब बाद में वापस से करेक्शन का दौर चल रहा है। अभी भी ये कहना कि बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी। यहाँ पर तेज़ी आने के लिए कोई अच्छी खबर का भी आना ज़रूरी है। रिजल्ट्स एक अच्छी खबर उम्मीद करी जा रही थी, लेकिन भैया उसने तो और ज़्यादा यहाँ पर आग में घी डाल दिया, तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई। तो यहाँ पर देखो मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि देखो है, और अगर नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का है, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हो, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। टाइम आपको इसको लंबा देना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू में जो डिक्लाइन है वो कहीं से भी पॉजिटिव साइन नहीं है इसके लिए। एटलीस्ट भले ही लॉस मेकिंग हो, लेकिन थोड़ा बहुत रेवेन्यू इसका बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पैसा इन्फ्यूज़ तो हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कि उस पैसों का अभी भी क्या हुआ है, क्या सिनारियो है, लेकिन मैं उम्मीद तो यही कहूँगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और जो गवर्नमेंट भी है वो फोकस तो कर रही है इस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी। मैंने पहले भी बताया था कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्रीज़ को दिया हुआ है। हालांकि अभी भी आलोक को उसमें से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो अभी भी वो उस बेनिफिशियरी की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। और देखो गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी फोकस कर रही है, वहाँ पर भी इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस गवर्नमेंट कर रही है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इन कंपनियों को मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल। लेकिन हाँ, आलोक को लेकर अभी भी देखो तो भैया ग्राफ उतना ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आता है, लगातार डिक्लाइन वाले सिनारियो देखने को मिले हैं। तेज़ी भी आई मतलब यहाँ पर आई है तो वो कोई उतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि अगर 24 रुपये के नीचे जाता है ये शेयर तो बाय ऑन डिप्स का जो मौका है वो वहाँ से बन सकता है। अगेन ये रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो भी मैं बोल रहा हूँ भैया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थैंक यू।